देखिए सुरजेवाला तो रिजेक्टेड आदमी है, उसको तो यहाँ से पहले जींद से लड़ाया गया, वो हार गए। अगर वो काबिल होते तो राज्यसभा में उनको हरियाणा से लड़ाते। हमारी कैथल की बेटी, कैथल की बहू, पढ़ी लिखी MSc कंप्यूटर लड़की जो आपके बीच में वोट की अपील करने के लिए आई है, मुझे 100% उम्मीद है कि आप उनको आशीर्वाद दे करके भेजने का काम करेंगे। मैं यहाँ पर सुरभि गर्ग भारी मतों से विजयी हो, उसके लिए अपील करने के लिए आया हूं। Audio Jungle. Audio Jungle. आज मुझे कैथल की बार एसोसिएशन में आकर अपनी बात रखने का आपने अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। आपका काम सबसे पुनीत काम है, लोगों को इंसाफ दिलाना, लोगों को भारत के संविधान के तहत जो उनके हक अधिकार हैं उनके लिए कोर्ट में लड़ना, ये बहुत बड़ा काम है। और आप पूरी निष्ठा के साथ उसको कर रहे हैं। हमारा और आपका काम मिलता जुलता है। आप कोर्ट में लड़ते हैं, हम जनता की अदालत में लड़ते हैं। आज तो मैं सरकार में हूं, मुझे लोगों को सुविधाएं मुहैया करानी है, लोगों को सुविधाएं देनी है। लेकिन मैं जब विपक्ष में हुआ करता था तो मैं भी दरी अपनी कार में लेके चलता था। विधानसभा में भी जब हम मसले उठाते थे तो उस वक्त के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके पास मेरी बातों के जवाब नहीं हुआ करते थे और अक्सर मुझे अकारण, बिना किसी कारण के, गैर प्रजातांत्रिक तरीके से, गैर वैधानिक परंपराओं के सदन से बाहर निकाल दिया जाता था। लेकिन मैं बाहर भी दरी बिछाकर जनता की आवाज उठाता था। मैंने हमेशा लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ी है और ये सिरे तक, दूसरे सिरे से तीसरे सिरे तक सड़कों का जाल बिछा। मित्रों,
वो तेजी से विकास का पहिया घूम रहा है, लेकिन उस विकास की गाड़ी में जिस कंपनी का पहिया केंद्र में लगा हुआ है, जिस कंपनी का पहिया प्रदेश में लगा हुआ है, उसी कंपनी का पहिया अगर लोकल बॉडी में भी लगाओगे तो विकास पहुंचेगा, नहीं तो गाड़ी ड्रेन हो जाएगी, नहीं तो गाड़ी ड्रेन हो जाएगी। इसलिए आज आपके बीच में प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि सुरभि गर्ग केवल जिताना ही नहीं है, उसको इतनी मतों से जिताना है क्योंकि हमको ये बताना है कि हम नरेंद्र मोदी के कामों से सहमत हैं। आपने मोर सहमति की लगा, हम सहमत हैं नरेंद्र मोदी के कामों से। जो नरेंद्र मोदी कर रहा, जो नरेंद्र मोदी ने किया, हम उसके कामों से सहमत हैं, उसकी मोहर लगानी है और एक तरफा चुनाव करके दिखाना है। धन्यवाद। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने यहाँ जो पंजाबी कैंडिडेट उतारा है वो 4 में जुटे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सुरजेवाला तो रिजेक्टेड आदमी है, उसको तो यहाँ से पहले जींद से लड़ाया गया, वो हार गए। अगर वो काबिल होते तो राज्यसभा में उनको हरियाणा से लड़ाते, लेकिन उनको हरियाणा से नहीं लड़ाया क्योंकि कांग्रेस को पता था कि आज तो 2 ही वोटें क्रॉस हुई हैं। अगर सुरजेवाला लड़ता तो शायद पता नहीं कितनी और ज़्यादा वोटें क्रॉस होती। तो रिजेक्टेड आदमी के बारे में क्या बात करनी है, जो चला गया उसे भूल जा। उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार से अभी तक धक्का नहीं टूटा, तो ट्रिपल इंजन की सरकार से क्या पूछे? उनका बयान है परसों का। नहीं, ऐसा है, उनको ना डिप्रेशन हो गई है जी। और जिसको डिप्रेशन हो जाती है ना, उसको हमेशा नेगेटिव बातें नजर आती हैं। अभी आपके सामने तो अभी विधायक जी ने बताया कि 1000 करोड़ रुपए का कॉलेज बनाने जा रहे हैं हम यहाँ पे, धक्का क्यों नहीं पड़ता, उनको नजर नहीं आता। विशाल कैथल की अगर बात की जाए, पिछले 1.5 महीने से कानून व्यवस्था डगमगा रही है, सरेआम जो डकैती हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या देखिए, ऐसा है कि कानून व्यवस्था के लिए मैं खुद लगातार मॉनिटरिंग करता हूँ सब जगह पर। सारे जिलों की मैं वीकली रिपोर्ट लेता हूँ सारे पुलिस कप्तानों से, और यहाँ से कैथल से मेरे सामने तो कोई केस आया नहीं। अगर केस आएगा तो आपको पता है कि अनिल विज ने आज तक किसी को बख्शा नहीं है। विशाल, एक जो प्राइवेट बैंक है, सरकारी बैंक है, वो बगैर सिक्योरिटी गार्ड के सभी ऑपरेट होते हैं, लेकिन उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो क्राइम को रोके। नहीं, ये एक विषय है जिसमें हम बैंकों को कह रहे हैं कि वो अपना गार्ड लगाएं। ये उनका दायित्व है, उनकी जिम्मेवारी है। इसके लिए लीगली क्या कर सकते हैं, मैं इसका जल्दी एग्जामिन करवाऊँ। 130 साल से जो कॉलोनियाँ बसी हुई हैं सर यहाँ पे, उसके अंदर आज भी वो हाउस टैक्स भी दे रहे हैं सर, वो और असेसमेंट भी बन रही है सर, परंतु वो ऑनलाइन ना होने की वजह से वो लोग धक्के खा रहे हैं, बिजली के मीटर नहीं लग रहे सर। और डीसी साहब अभी वो ऑथोराइज नहीं ना हुई है जी। नहीं, 30 साल से वैसे बसे हुए हैं जी लोग। नहीं, बसे हुए हैं, बसने से तो ऑथोराइज नहीं ना हो जाते हैं। ऐसे तो प्रॉपर्टी डीलर काट के चले जाएंगे, वो अपने प्रॉफिट लेके चले जाएंगे, और बहुत ही सरकार सड़कें सरकार बनाए, नालियाँ सरकार बनाए, बिजली सरकार दे, तो वो कॉलोनी ऑथोराइज होगी। उसकी पॉलिसी बन रही है, एक वेबसाइट बना दी गई है, उसके ऊपर ऐसी अनऑथोराइज्ड कॉलोनियाँ जो हैं वो अपने आप को एनरोल करेंगी, और सरकार जो नीति बनाएगी उस नीति के तहत फिर इन कॉलोनियों को रेगुलर किया जाएगा। बीजेपी ने अपनी पूरी पावर इस सीट के लिए थोप दिया है, और खट्टर साहब ने भी कल संबोधन किया है। किस कारण इतनी पावर लगानी पड़ रही है बीजेपी को? नहीं, तो चुनाव है, चुनाव के लिए तो सब जगह जाते ही हैं, हर कैंडिडेट के पक्ष में जाते हैं।
अमित साहब, हरियाणा में डीजल को लेकर काफी कटौती की जा रही है पेट्रोल पंपों के। एसोसिएशन ने भी इस पर नाराजगी जताई। क्या कारण है? पहले कहा गया किस चीज को? तेल की, डीजल की कटौती की गई है पेट्रोल पंपों पे, सप्लाई नहीं मिल रहा। तो उसमें सरकार का तो कोई ताल्लुक नहीं होता, उसमें तो इंडियन ऑयल देती है। और उन्होंने क्यों कटौती कर दिया, मुझे तो नहीं लगता है। जब विधानसभा के चुनाव थे, मैं और हमारी सरकार में मंत्री श्रीमती कमलेश टांडा जी भी आपके बीच में वोट की अपील करने के लिए आए थे, और आप सभी छत्तीस बिरादरी के भाई बहनों ने, जो कैथल की शान है, एडवोकेट्स ने हमारे को आशीर्वाद दिया, और हमारे जैसे पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को आपने विधानसभा में भेजने का काम किया। आज भी हम यही अपील करने के लिए आए हैं कि भाषण वाली बात नहीं, कि जिस प्रकार मेरे को, श्रीमती कमलेश टांडा जी को, भाई रणधीर जी गोलन, ईश्वर सिंह जी को आपने अपने आशीर्वाद से हरियाणा विधानसभा में भेजने का काम किया, ठीक उसी प्रकार आप हमारी कैथल की बेटी, कैथल की बहू, पढ़ी लिखी MSc कंप्यूटर लड़की, जो आपके बीच में वोट की अपील करने के लिए आई है, मुझे 100% उम्मीद है कि आप उनको आशीर्वाद दे करके भेजने का काम करेंगे। और मैं एक बात भी कहूँगा कि जिस प्रकार से मेरे से पहले कहा था भी ट्रिपल इंजन की सरकार हो, ये सच्चाई है कि सरकार की तरफ से कैथल में भी मंत्री महोदय पैसे की कोई कमी नहीं। आज भी जिस दिन बेटी सुरभि यहाँ से चेयरमैन बनेगी, 36 वार्डों से भाई MC बनेंगे, नगर पार्षद बनेंगे, इनके खजाने में 25 करोड़ रुपए आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही भेज रखे हैं। और एक ये संयोग है कैथल वासियों, एक विचित्र संयोग कहूँगा, जिस दिन बेटी सुरभि कैथल में नॉमिनेशन भर रही थी, ठीक उसी दिन राष्ट्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने 1000 करोड़ से बनने वाले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला चंडीगढ़ में रखने का काम किया। ये कैथल के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि इस मेडिकल कॉलेज के ऊपर पिछले 20 साल से राजनीति की गई। कैथल में खुल गया मेडिकल कॉलेज नहीं बल्कि PGI खुल गया। आपके सामने वो बात कहने की ज्यादा जरूरत नहीं, परंतु आपकी सरकार ने, आपके माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और ये बेटी हमारे लिए सौभाग्यशाली है कि 4 जून को कैथल में आपके मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है, और जो कैथल जिले के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, गिफ्ट है। मैं अपनी बात को ज्यादा न करते हुए फिर काशीराम जी के मन में गाड़ देते हो, तो मैं ये अपील करूंगा कि आप अपना एक कीमती वोट, ये मेरे बड़े भाई हैं जी, मैं इनकी दिल से इज्जत करता हूँ और इसलिए इनको कह लेता हूँ, ये बाद में मेरे को धमकाएंगे भी, मेरे को पता है। तो आप एक कीमती वोट भारतीय जनता पार्टी के चुनाव सिंह कमल के फूल वाला बटन दबा करके भारी मतों से बेटी सुरभि को जिताने का काम करेंगे। जिस प्रकार आपने मेरे को जितवाया था काशीराम जी, थोड़ा सा ये अपील करूंगा कि हाथ उठा करके आश्वासन दे दे कि वह जरूर बेटी सुरभि को कैथल की नगर पार्षद चेयरमैन बनाने का काम करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारी कुछ डिमांडें सैंक्शन भी की गई, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। और अगस्त 2000, एक मिनट सर मैं बोलूं, एक सेकंड विधायक जी आप उसको कह देना। अगस्त 2021 में एक सोलर पैनल की हमारे यहाँ सैंक्शन की गई थी, वो अभी तक लगा नहीं है, लेकिन हमारी आप आशा करते हैं, बड़े बड़े सारे महानुभाव हमारे बीजेपी सरकार के सब यहाँ पर अवेलेबल है। तो मेरी ये डिमांड है, कुछ डिमांडें हमारी बार की, बेशक आप उसको कहें ना कहें, आचार संहिता लगी आप बोल भी नहीं सकते। जैसा कि हमारे यहाँ CCTV कैमरा जो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, हम तो बोल रहे प्रधान जी, हम तो अपने बोल देना, वकीलों को तो राइट है कहने का, आगे पूरी हो जाएंगी हमारी। तो कुछ तो हमारे बाहर के कॉम्प्लेक्स के जो आसपास जो CCTV कैमराज हैं उसकी हमारी डिमांड है। चैम्बर कॉम्प्लेक्स में भी, क्योंकि बहुत सी चोरियां डे बाय डे यहाँ पे हो रही है, उसके लिए CCTV कैमरा चाहिए हमें। और कार पार्किंग के लिए शेड्स की व्यवस्था के लिए भी हमने विधायक जी को बताया था कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि वकीलों की कार पार्किंग के एरिया में शेड्स लग जाए, तो वो भी बहुत उचित होगा। अंबाला बार में भी विधायक जी के, अपना अनिल विज जी के अंबाला बार में भी सभी जगह शेड्स लगे हुए हैं वकीलों के लिए।
कार पार्किंग की। लाइब्रेरी फंड में बुक्स की हमें जरूरत है, कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत है वकीलों के लिए, वो एक हमारी डिमांड है। गर्मी है, वाटर कूलर्स की हमारी कुछ डिमांड है वकीलों के लिए, यहाँ पे 10 वाटर कूलर लग जाए। बाहर की भी पब्लिक आती है, आरओ वाटर कूलर होने चाहिए ताकि उनको भी पानी से कोई वो वंचित न रहे। एक जनरेटर सेट भी चाहिए, जैसा आप जानते हैं कि आज लाइट नहीं आई है, जनरेटर हो तो कोई आप जैसा गेस्ट आता है, मौजूदा सरकार से ही हम डिमांड कर सकते हैं जी, एक जनरेटर सेट लग जाए। सोलर पैनल जो हमारा पेंडिंग है वो हमें प्लीज जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जाए। और एक हमारा कॉरिडोर है, एक ऊपर जो चैम्बर्स को कोर्ट से कनेक्ट करता है, उसके ऊपर का कॉरिडोर के ऊपर का शेड एक कहा गया था, वो हमारा जल्द से जल्द सैंक्शन हो गया था, प्लीज वो भी प्रोवाइड करा दिया जाए। एंटरटेनमेंट रूम के लिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की जरूरत है वकीलों के लिए। और आयुष्मान कार्ड, जैसे कि प्रेस और नंबरदार को आप लोगों ने दे रखा है, हम आशा करते हैं कि कम से कम 5-5 लाख का हमारे वकील साथियों का भी आयुष्मान कार्ड के लिए आप हेल्थ मिनिस्टर हैं, आज हमारी बार में आए हैं, देखिए कभी मौका लगे ना लगे, लेकिन हम आशा करते हैं कि आप हमें आयुष्मान कार्ड एटलीस्ट वकीलों के लिए पूरे हरियाणा की जनता को प्रोवाइड करें।